बरेली में सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले एसएसबी दफ्तर से 174 फाइलें गुम हो गई हैं। जिला न्यायालय समेत कोर्ट के कई नोटिसों के बाद पुलिस की नाक के नीचे चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेहद संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले एसएसपी दफ्तर से करीब 174 फाइलें गायब हो चुकी हैं। ये सभी फाइलें दोषी पुलिसकर्मियों और कोर्ट द्वारा जुर्माना डालने से संबंधित है। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के सामने अब दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। पहली कि कोर्ट के सम्मन का जवाब देना है, दूसरी मुश्किल ये कि जब फाइलें गुम हो गई हैं तो कहां से ढूंढ कर लाई जाए। फिलहाल एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच टीम गठित कर दी है। अब देखना ये है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कब तक कार्रवाई होती है। अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने आखिरी बयान दर्ज कराने से पीछे हटने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट से शुक्रवार तक का समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत होने वाले बयान पर संशय कायम है। ये बयान सोमवार को होने थे, लेकिन तलवार दंपति ने 4 मई को सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार व अन्य 13 गवाहों की दोबारा गवाही को रिजेक्ट करने वाली सीबीआई कोर्ट के आदेश की कॉपी को स्टडी करने के आधार पर समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने बयान के लिए मंगलवार का समय दिया था। लेकिन अब तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी का हवाला देते हुए शुक्रवार तक का समय मांगा है। बहरहाल गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए केस की सुनवाई के लिए बुधवार का समय मुकर्रर किया है। तलवार दंपति को धारा 313 के तहत बयान के लिए वक्त मिलेगा या नहीं, इसका फैसला सीबीआई कोर्ट बुधवार को सीबीआई अदालत में करेगी। लखीमपुर खीरी के खीरी इलाके में एक हाईटेंशन तार फैजाबाद से अजमेर जा रही बस पर जा गिरा, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे में झुलसे लोगों में से करीब 6 लोगों की हालत गंभीर है। घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। दरअसल एक टूरिस्ट बस में सवार 50 लोग फैजाबाद से अजमेर जा रहे थे। इसी दौरान 11,000 वोल्टेज की लाइन का तार बस पर गिर गया, जिसमें 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और वो सभी सुल्तानपुर और फैजाबाद के बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के एक निजी कॉलेज में अफगान छात्रों और भारतीय छात्रों के बीच जमकर बवाल हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। मारपीट में करीब 2 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कासना क्षेत्र में बीती रात गाड़ी पार्क कर रहे एक अफगानी छात्र ने एक युवती के साथ अश्लील हरकत कर दी। ये बात वहां खड़े भारतीय छात्रों को नागवार गुजरी और उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद अफगानी छात्रों ने भारतीय छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर 4 जनपदों का पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि मामला किसी लड़की पर छींटाकशी करने को लेकर हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में नहर के पास एक बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बच्ची के शव पे अनहोनी की आशंका जताई है। कल्याणपुर के आवास विकास नहर में 6 साल की बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में सूचना पर इलाके की जनता और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इलाकाई लोगों ने बताया कि मॉर्निंग वॉक के समय नहर में बच्ची का शव देखा गया था और पुलिस को सूचना दी गई थी। वहीं लोगों ने बच्ची के साथ अनहोनी के बाद हत्या की भी आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप और गला दबा करके हत्या की बात सामने आ रही है। वाराणसी में एक बार फिर समाचार प्लस के खबर का असर हुआ है। बीते दिनों हमने दिखाया था कि आम का जहरीला पन्ना कैसे बेचा जा रहा है और लोग इसे कैसे पीते हैं। कि किस तरह से वाराणसी की सड़कों पर गर्मी में आम के पन्ने की शरबत बेचने वाले किस तरह लोगों के स्वाद के साथ धोखा करते हुए केमिकल और रंग मिलाकर काशी की सड़कों पर जहरीला शरबत बेच रहे हैं। इस खबर के बाद वाराणसी के जिला प्रशासन की आंखें खुली और आज जनता से शिकायत भी प्राप्त हुई और इसी पर कार्रवाई करते हुए वाराणसी के जिला प्रशासन और खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वाराणसी के विभिन्न सड़कों पर लगने वाले शरबत के ठेलों पर छापेमारी की और जिला प्रशासन ने वहां पाया कि शरबत में वाकई में गड़बड़ी है और तत्काल इसी सैंपलिंग भी कराई गई।
समाचार प्लस पे खबर दिखाने जाने के बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गई और अधिकारियों ने आनन फानन में तत्काल छापेमारी कर हजारों लीटर आम के पन्ने को नष्ट किया, वहीं सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों का कहर एक बार फिर देखने को मिला। यहाँ मैच 100 रुपए की रस्सी के विवाद में दबंगों ने महिला के घर में घुसकर उसकी पीट कर निर्दयता से हत्या कर दी। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के गुना गांव की है। इसी गांव में रहने वाली मृतका माधुरी का विवाद गांव के दबंगों से इस बात को लेकर हुआ था कि उसका पति गांव में बने मंदिर के पास से रस्सी उठा लाया था। इसी बात को लेकर गांव के दबंगों ने माधुरी के घर पर हमला बोल दिया। दबंगों ने पहले तो माधुरी से गाली गलौज की, जब बात बढ़ गई तो घर में घुसकर उसकी पिटाई करने के बाद हत्या कर दी। दबंगों की दबंगई का आलम यह था कि गाँव में खुलेआम घूमते रहे और पुलिस उनको पकड़ने में संकोच करती रही। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से तो ऐसा लगता है कि अपराधियों को अब कन्नौज पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। बदायूं में बेखौफ हो चुके असलाधारी बदमाशों ने एक शिक्षक के घर में परिजनों को बंधक बनाकर लूट जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया और घर में महिलाओं के साथ बदतमीजी कर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में लगभग आधा दर्जन असलाधारी बदमाशों ने शिक्षक शशि कपूर के घर पर धावा बोल दिया और सभी महिलाओं को बंधक बनाकर घर का सारा सामान भी लूट लिया। घटना के समय शिक्षक शशि कपूर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। पीड़ितों के मुताबिक बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की। वहीं परिजनों का कहना है कि बदमाश 1.5 लाख रुपए की नकदी और लाखों का जेवर लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था ने एक बार फिर से अखिलेश सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हल्द्वानी में बाहर से आने वाले ज्यादातर यात्री जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो रहे हैं, जिसको रोकने के लिए डीआईजी कुमाऊं ने एंटी जहरखुरानी टीम का गठन किया है। दरअसल पिछले लंबे समय से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में बाहर से आने वाले यात्री बड़ी मात्रा में जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं को देख कुमाऊं परिक्षेत्र के डीआईजी संजय गुंजियाल ने वन विभाग के एफटीआई सभागार में जिले के सभी पुलिस अधिकारी और बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा और जहरखुरानी गिरोह से पर्यटकों को बचाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद डीआईजी ने एंटी जहरखुरानी टीम का गठन किया, जो कि यात्रियों के साथ नशे की दवाई खिलाकर हो रही लूटपाट की घटनाओं में कड़ी निगाह रखेंगे और उनको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन के इन दावों के बाद अब देखना ये है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हो सकेगी या वो यूं ही जहरखुरानी गिरोह का शिकार बनते रहेंगे। नरेंद्र नगर राजमहल से ऋषिकेश पहुंची गाडू-गड़ी का श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। इस दौरान धार्मिक आयोजन भी किए गए। राजमहल से डिम्बर पंचायत के प्रतिनिधि पवित्र तेल के कलश को लेकर ऋषिकेश पहुंचे, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र तेल के कलश के दर्शन किए। गाडू-गड़ी में रखा पवित्र तिलों से तैयार किया गया तेल बद्रीनारायण के प्रतिदिन होने वाले महाअभिषेक में प्रयोग किया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि गाडू-गड़ी के दर्शन से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। ऋषिकेश में धार्मिक आयोजन संपन्न होने के बाद गाडू-गड़ी अपने अगले पड़ाव श्रीनगर के लिए रवाना हुई। विभिन्न पड़ावों से होते हुए गाडू-गड़ी 15 मई को भगवान बद्रीनारायण मंदिर पहुंचेगी। आईपीएल में खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 9 विकेट से हरा दिया। दिल्ली डेयरडेविल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान जयवर्धन ने 34 रन बनाए तो रॉहर ने 64 रन की पारी खेली। वहीं वार्नर कोई खास कमाल नहीं कर पाए और पूरी टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना पाई। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल ने द्रविड़ के 53 और रहाणे के 63 रनों की बदौलत हासिल कर लिया। हिसार से दिल्ली डेयरडेविल्स का पत्ता आईपीएल 6 से साफ हो गया है। वहीं राजस्थान रॉयल अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। And then, interestingly, refreshing mini gum. क्या? हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी।
सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, नैनीताल। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के 3 अधिकारियों पर अवमानना मामले में चला हाईकोर्ट का डंडा। फैजाबाद अपर आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह और स्टाम्प आयुक्त पीएल मीणा पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, तो प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव पर बुधवार को होगा फैसला। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल पर सहमति। पुलिस विभाग में नई भर्तियों का ऐलान। बिजली व्यवस्था में भी सुधार का वादा। संसद में अटका खाद्य सुरक्षा बिल। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। समाजवादी पार्टी ने फिर कहा पवन बंसल को जाना होगा। बीजेपी भी कानून मंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी। कन्नौज की सांसद डिंपल यादव भी लोकसभा में दिखी सक्रिय। सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर वेल में लगाए नारे। ससुर जी के आशीर्वाद के बाद आसन के सामने किया हंगामा। बस्ती में भी पुल के लिए लोगों ने शुरू किया जल सत्याग्रह। भानपुर में 3 साल से अधूरे पड़े पुल का काम पूरा कराने के लिए पानी में उतरे लोग। चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपत्ति पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की शरण में। सुप्रीम कोर्ट में लगाई सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष याचिका। उत्तराखंड में बिजली के दर बढ़ाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। मुख्यमंत्री ने कहा कि दर बढ़ाने में सरकार की भूमिका नहीं। विरोध में बीजेपी 9 मई को पूरे राज्य में करेगी प्रदर्शन। ऋषिकेश में श्री यंत्र मंदिर के महामंडलेश्वर की सड़क हादसे में मौत। छिदरवाला में एक दूसरे से टकराई 4 गाड़ियां, एक और की मौत, 4 घायल। लखनऊ जेल में कैदियों की मौज पर समाचार प्लस की खबर का असर। सरकार ने 8 कैदियों को आगरा जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश। माधवपुर कांड के दोषी को डिप्टी जेलर बेटे की जेल में मिल रही थी घर जैसी सुविधाएं। और लाहौर में एक चुनावी रैली के दौरान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान मंच से गिरकर गंभीर रूप से घायल। सिर के पिछले हिस्से में लगी गंभीर चोट। पाकिस्तान में 11 मई को है चुनाव।
शुरुआत करते हैं खबरों की। पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान लाहौर में एक चुनावी रैली के दौरान घायल हो गए। इमरान खान चुनावी सभा को संबोधित करने